तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की टाइमिंग काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफी ज्यादा बेहतरीन मेहनत करना होगा, ठीक है। तभी आपका बेहतरीन अंक आने आएगा, ठीक है। चलिएगा तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी सारे बच्चे, ठीक है। और जितना साइड से क्वेश्चन हम बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, ठीक है बाबूआ। चलिएगा 1 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के जो लेखक है याद रखिएगा गुलेरी जी है। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है, आप याद रखेंगे। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप समझिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबूआ कहा जा रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट जी जो रचना रचे हैं बातचीत, वो क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है बाबूआ। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बाबूआ डी जो कर रहा है ना सही बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। अंत का विलोम शब्द क्या होगा बबुआ? जल्दी बतलाइएगा। अंत का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो आदि हो जाएगा, ठीक है। आदि देख लीजिएगा, ये वाला आदि ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा बबुआ, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वही क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प आयु तो विलोम शब्द ना पूछा जा रहा है, और विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, दीर्घ आयु हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बबुआ। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है गुलेरी जी की रचना। बुद्धू का काटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन हारे को हारी नाम ये नहीं है बाबू, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गुलेरी जी की रचना जो है ये तीनों है, ठीक है, तीनों है, लेकिन है हारे को हारी नाम जो है ये नहीं है बबुआ, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो आंदोलन हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था बबुआ? आपके जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, जिसे जेपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेपी, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बबुआ, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, और एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लास कराने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? जल्दी बतलाइएगा। कहा प्रजालिस्ट सोशल पार्टी, है ना। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो हुआ था ना 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा बबुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है बाबू क्या होता है? ज्ञान जोड़ ईश्वर, ज्ञान जोड़ ईश्वर ज्ञानेश्वर होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यह 8 का याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? मतलब ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है बबुआ? जल्दी बतला दीजिएगा। 9 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिएगा जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर ये जो है ना पुल्लिंग रूप है। क्या है? पुल्लिंग रूप है, यानी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिए बाबू। क्या होगा? कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बबुआ कहां पर हुआ था? जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सिमरिया, सिमरिया जो है बेगूसराय, और बेगूसराय जो होता है बिहार में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, ठीक। 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? दिनकर जी की पत्नी का जो नाम था वो क्या था बाबू? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर दिनकर जी की पत्नी का जो नाम हुआ था वो जो था श्यामवती देवी था, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा। 11 का जो बबुआ ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन आपके कगार पर है, ठीक है ना, परीक्षा के कगार पर है, तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिएगा 12 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा कि दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कहानी जो है
प्रकाशित हो चुकी थी, कविता जो है प्रकाशित हो चुकी थी, तो ये याद रखिएगा 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाने का आप कोशिश करेंगे बाबू। इसका आंसर क्या होगा कि इंद्र सभा नाटक के नाटककार कौन है? इंद्र सभा पूछा जा रहा है और इस नाटक के नाटककार कौन है बाबू? आप कहिएगा इंद्र सभा। और इंद्र सभा जो है अगे जी की है ना, अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वाद से अगे होता है, आप याद रखेंगे बाबू, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि अगे जी का मूल निवास कहाँ है? अगे जी का मूल निवास जो है बबुआ कहाँ पर है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर करतारपुर, और करतारपुर जो बनता है वो पंजाब में रहता है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा 14 का बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कोआ शब्द कौन सा प्रवाची शब्द है? कोआ शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, कोआ। कोआ मतलब क्या? कोआ वो जो नहीं होता है जो आसमान में उड़ता है और काव काव करता है, वही कोआ की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कोआ का प्रवाची शब्द जो होता है बाबू, वो याद रखिएगा का होता है, का होता है, जल्दी बतला दीजिए। आप कहिएगा सर कॉक भी होता है, प्रतिचीहा भी होता है, वायरस भी होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों होता है बाबू, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब आम शब्द जो है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर पुल्लिंग रूप है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिए बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में बाबू कौन सा उपसर्ग है? उप हो जाएगा, ठीक है, उप जोर वन, ठीक है, उप जोर वन यानी उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा उपसर्ग से लगभग 3 क्वेश्चन आता है, अगर तनी सा आप देख लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे बबुआ, ठीक है। अभी तो दोहरा दिया है तो 3 का 6 या 5 पूछेगा, जरूर पूछेगा बाबू, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा कि आत्मा का विशेषण क्या होता है? ठीक है, आत्मा का बाबू विशेषण क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। तार सप्तक जो होता है किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? ठीक है ना, आप कहिएगा सर ये जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 19 का जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 20 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा बाबू कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां नौजवान की बात आए बाबू, जहां नौजवान की बात है वहां का टिक आउट कीजिएगा, नौजवान आए, और जहां लड़ाई की बात है वहां भगत सिंह की मार देना है, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बम का दर्शन किन की रचना है? बम का दर्शन जो है किस लेखक की रचना है? कहिएगा सर भगत सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन से ये हो जाएगा, याद रखिएगा। भगत सिंह जो थे बहुत ही गरम दल के आदमी थे, ठीक है ना, कोई भी बात सहना नहीं करते थे, सीधा अटैक ही करते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भगत सिंह बहुत ही बहादुर लड़के थे, यंग लड़के कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जाए डॉन ब्रीन की आत्मकथा किनकी रचना है, किसकी पुस्तक है? डॉन ब्रीन की आत्मकथा जो है किनकी पुस्तक है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा ये जो है सचिंद्रनाथ सन्याल जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हारस से अस्पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए हारस जोर क्या, हारस जोर अस्पद है ना, अस्पद क्या होगा, अस्पद, याद रखिएगा, अस्पद कहीं दिया है तो अस्पद प्रत्यय हो जाएगा, हारस जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो अस्पद कहाँ दिया कहिएगा सर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बबुआ। याद रखने का हारस जोर अस्पद्य होता है बाबू, ऑप्शन बी होगा, अस्पद्य होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। 23 का जो बचवा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू। आदर का विलोम शब्द जो होता है आदरणीय होता है बाबू, ठीक है ना, विलोम शब्द है ना, आदर का विशेषण हम बतला रहे हैं। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। अनादर दिया है कहिएगा हाँ सर, अनादर दिया
है, क्या है, अनादर दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था। सूरदास जी का निधन जो हुआ था बाबू वो किस गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा पारसौली गांव में हुआ था बाबू। 25 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। 5 गो वटी है, कितना है बाबू, 5 गो वटी, और संख्या के लिए हम लोग बोले थे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा, 26 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, आप सभी के लिए हम लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लास को आप लोग लाइक नहीं करें बाबू, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है बाबू, ठीक है। हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है, कहिएगा हवा, हमको पता है बाबू क्या होगा, तो हवा का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा पवन, पवन मतलब हवा होता है, ठीक है ना, पवन पुत्र नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिएगा 28 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है मेरी वासरी किनकी कृति है। मेरी वासरी जो होता है किनकी कृति है, किस लेखक की कृति है, जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, किस राज्य में हुए थे, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। 29 का ऑप्शन बाबू क्या होगा, याद रखिएगा बिहार का, ठीक है ना, बिहार का शिक्षा सचिव हुए थे, उपयुक्त हुए थे, नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 का, ठीक है बबुआ। अगला क्वेश्चन 30 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है, बोलते क्षण जो है किस साहित्य विधा की कृति है, जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ। कहिएगा निबंध है, कैसा है बाबू, निबंध है, ऑप्शन ए सही होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बाबू कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीका से उस क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चन देखना है तो देखना है। चलिएगा बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की बाबू नहीं है, ठीक है। कहिएगा ये जो है ना बाबू, ये जो है रेशमी टाई जो है नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिएगा 32 का आंसर बतलाइएगा। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है, तो याद रखिएगा गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है डिंग हकना होता है। क्या होता है, डिंग हकना होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब गाल डिंग हकना का मतलब जो होता है बहुत बड़ा बड़ा बात को फेंकना, वही डिंग हकना कहते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अत्यंत में उपसर्ग बताइए जा, अत्यंत में उपसर्ग बताइए जा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अति जोर अंत है ना, अति जोर अंत अत्यंत हो जाएगा, अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, अंत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, तो अति यहाँ उपसर्ग मारिए ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा 33 का, ठीक है बबुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का बाबू जन्म कब हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन जो जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा बाबू, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन जो बबुआ डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन को आप देखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा 35 का आंसर बतलाइएगा कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, ठीक है ना, सिपाही के मां पाठ के एकांकीकार कौन है, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा ये जो है मोहन राकेश जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन को याद रखिए आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन 36 का आंसर बतलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है विष्णु के पुरुषन है, कौन जो है विष्णु के पुरुषन है, जल्दी बतलाइएगा। विष्णु के पुरुषन बाबू कौन है, आप कहिएगा कुंती, हाँ कुंती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए आषाढ़ का एक दिन नाटक किनकी रचना है, किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है किसकी रचना है बाबू, आप कहिएगा आषाढ़ का एक दिन, हमको पता है मोहन राकेश जी की रचना है। अंडे का छिलके कहेगा तो याद रखिएगा क्या मार देंगे, वही मार देंगे क्या, मोहन राकेश जी, ठीक है। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंग का उपयोग पुस्तक किसने लिखी है। अपभ्रंग का उपयोग जो पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है बाबू, तो याद रखिएगा नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के पिता का नाम क्या था, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा करमचंद्र गुल्लानी था, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और कल के क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा दिया है, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। अनु जो हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। अनु अनु ऑप्शन सी में दिया है, 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा कि पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा,
जल्दी बतला दीजिएगा। 41 का ऑप्शन क्या होगा बाबू? पानी शब्द का विशेषण जो हो जाएगा पे हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, जल्दी बतलाइएगा। सार्थक का उल्टा शब्द क्या होगा बाबू? निरर्थक होता का? हाँ हाँ वही होता है बाबू, ऑप्शन सी होगा 42 का, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द बाबू क्या होने होगा? तो अवश्य भावी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 43 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? भगत सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बबुआ कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बकलम खुद किनकी कृति है? किनकी कृति है बकलम खुद जो है? किस लेखक की कृति है बबुआ? आप कहिएगा नामवर सिंह की, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 46 का आंसर बतला दीजिएगा कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक बाबू कौन है? जल्दी बतलाइएगा। 46 का ऑप्शन क्या होने वाला है बाबू? ठीक है, आप कहिएगा जो है भगत सिंह नहीं, नामवर सिंह है। ठीक है ना, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है नामवर सिंह है। कल के क्लास में शायद एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा। ठीक है, डी में दिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था बबुआ? आप कहिएगा 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? जयश्री सम्मान जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बाबू कब दिया गया था हो? तो आप कहिएगा 1996 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 1996 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है अब अवर नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब अवर नहीं पाठ की याद रखिएगा कविता है। क्या है बाबू? कविता है, ऑप्शन सी सही होगा 49 का, याद रखिएगा। ठीक है, आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा। आप लोग जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर लगाइएगा। आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है मेघदूतक नामक नाटक के संस्था की स्थापना जो है किसने की थी? किसने की थी? तो मेघदूत मतलब महाराष्ट्र, याद रखिएगा। मेघदूत मतलब महाराष्ट्र राज्य में क्या हुआ था, यह स्थापना हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का ऑप्शन होगा बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आज के क्लास में हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 50 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया, तो इस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।